हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 13 का लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी ही पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज आती हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। राइट, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल का। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Now, first question here is, what is the financial outlay of the revised technology development and investment promotion scheme, which is launched by Government of India to boost indigenous telecom innovation and 6G development? So recently हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने बेसिकली रिवाइज किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को। इसको पहले 2021 से 2026 तक लॉन्च किया गया था, फिर 2026 से 31 तक अब इसको जो है दोबारा से इसको मतलब रिवाइज किया गया है। एंड यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम इसका है बूस्ट करना टेलीकॉम इनोवेशन एंड 6G डेवलपमेंट को। राइट, और इसके लिए अभी जो आउटले दिया गया है वो है आपका 203 करोड़ का। फाइन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है रिवाइज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इसके लिए बजट दिया गया है 203 करोड़ का फॉर 2026 टिल 2031। राइट, हेल्प करने के लिए इंडिया को टू बिकम अ लीडर इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, स्पेशली आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में जैसे 6G में। ठीक है, नाउ दिस स्कीम इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम that provides financial support to the Indian telecom companies, startups, researchers and institution। इनको ये हेल्प करता है, ठीक है, डेवलप करने के लिए न्यू टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज को, पार्टिसिपेट करने के लिए ग्लोबल टेलीकॉम मीटिंग्स में। ठीक है, इंटरनेशनल मीटिंग्स जैसी आपकी होती हैं उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे। हेल्प करेगा ये क्रिएट करने में इंटरनेशनल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट करने के लिए इंडियन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली अभी इंडिया जो है जो फॉरेन कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता है, और इस स्कीम की मदद से आने वाले टाइम में इंडिया जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स खुद यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, डेवलप करेगा। ओके, इसका मेन स्कीम का मोटा मोटा आप हिसाब ये समझ सकते हो कि इंडिया को बेसिकली और अच्छा करने के लिए, ठीक है, टेलीकॉम में ये स्कीम आपकी लाई गई है। ठीक है, इस स्कीम का मेन एम है इंडिया को बेसिकली इंडिया जो है एक ग्लोबल टेलीकॉम इनोवेटर बने। ठीक है, क्रिएट करे टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर बने आपके फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, 6G में, बेसिकली 6G टेक्नोलॉजी में। राइट, now the revised scheme now includes many more participants: startups, MSMEs, universities, research institution, telecom companies, telecom operators and industry organization। right, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज की बात करें तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया आता है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये आपकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज इसमें रहेंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इन्होंने एक्सपैंड किया है एलिजिबिलिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम PMIS के लिए टू इंक्लूड फाइनल ईयर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अभी चेंज किया गया है थोड़ा। ठीक है, ये जो स्कीम थी इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2024 में लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना स्ट्रक्चर्ड पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ अक्रॉस सेक्टर्स विच आर अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गोल्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। राइट, इसका टारगेट है क्रिएट करना 1 करोड़ इंटर्नशिप्स बाय मार्च 2029। ओके, एंड इसके लिए 800 करोड़ का अराउंड जो है आउटले रिलीज किया गया था, दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2025 के यूनियन बजट में। राइट, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें रिवाइज की गई हैं वो देखते हैं। एलिजिबिलिटी एक्सपेंशन यहाँ पे किया गया है कि फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें आप शामिल होंगे। साथ में ही एज ब्रैकेट जो है वो भी रिवाइज किया गया है, 18 से 25 का यहाँ पे ये कर दिया गया है, पहले 21 से 24 साल यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी होती थी। ठीक है, इसके अलावा अप्रूवल रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अ NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिशियल, जैसे HOD हो गया, डीन, प्रिंसिपल या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से। ये इंश्योर करेगा इंटर्नशिप डज नॉट अफेक्ट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें उसको इफेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो मंथली स्टाइफन यहाँ पे 9,000 रुपीज का रखा गया है। ठीक है,
इसमें भी 90% इट विल बी फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एडिशनल असिस्टेंस 6,000 रुपीज का है इन 2 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग दी 1 ईयर इंटर्नशिप, ओके। एंड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट यहाँ पे रहेगा अप टू 60,000 पर एनम का ओवर द 5 ईयर्स। नाउ इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल पोर्टल आपका है, सेंट्रलाइज PMIS पोर्टल फॉर एप्लीकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ओवर 300 कंपनीज यहाँ पे जो है एज अ पार्टिसिपेशन यहाँ पे इन कंपनीज का है। एजेंसीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये एजेंसीज इसमें शामिल हैं। और पायलट फेज इसका करंटली, पायलट फेज की बात करें तो करंटली ये आपका 3rd राउंड में है, राइट। नाउ क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, व्हाट इज द न्यू एज एलिजिबिलिटी ब्रैकेट फॉर फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल का कर दिया गया है, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है ली जाए म्यूंग, इनका विजिट हुआ था इंडिया में। और इस विजिट के दौरान इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स इंडिया में की थी, जो आपके हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में हुई थी। पीएम मोदी जी और प्रेसिडेंट ली जाए म्यूंग की बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी। और इसका फोकस आपका था स्ट्रेंथन करने में कॉपरेशन इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज, शिप बिल्डिंग्स, AI, एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, कल्चरल, ग्रीन एनर्जी एंड ट्रेड। ठीक है, इन सब में इसका फोकस था, बायलैटरल मीटिंग था। इसके साथ ही इनका जो विजिट हुआ था, इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एंड साउथ कोरिया की जो इंडिया एंड साउथ कोरियन बिजनेस फोरम जो है वो भी यहाँ पे हुआ था, इन्होंने अटेंड किया था विद 250 कोरियन एंड 350 इंडियन बिजनेस लीडर्स। ठीक है, इसका मेन फोकस था बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, SMEs एंड स्टार्टअप्स, इस पे फोकस इनका था। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया एंड साउथ कोरिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें दोनों कंट्रीज ने क्या बोला है, ये एक्सपैंड करेंगे कॉपरेशन ट्रेड में, डिफेंस में, सप्लाई चेन्स, डिजिटल इनोवेशन में। एंड दे ऑल्सो अग्रीड टू होल्ड द एनुअल समिट लेवल मीटिंग्स, चाहे वो बायलिटरली हो या ऑन द मार्जिन ऑफ इंटरनेशनल इवेंट, जैसे G7 के साइडलाइन में कर लिया, ठीक है, या G20 के साइडलाइन में कर दिया, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दोनों कंट्रीज ने MOU साइन किया है ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज फॉर फैसिलिटेटिंग शेयरिंग, exchange of artifacts, information, technological support, joint activities, collaboration with universities, museum and institution, right? Next है joint action on climate change, basically यहाँ पे sustainability cooperation इनका रहा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है joint action on the they will take joint action on the climate change, ocean, arctic issues, आपका रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जिसे इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन भी किया है, GGGI को। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली दोनों कंट्रीज जो हैं ये इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें इंडिया जो है सप्लाई करेगा पेट्रोलियम टू दी साउथ कोरिया, फीड स्टॉक टू दी साउथ कोरिया, एंड साउथ कोरिया हमें रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ट्रेड टारगेट की बात करें तो दोनों कंट्रीज का टारगेट है बायलैटरल ट्रेड करना आपका 50 बिलियन US डॉलर बाय 2030। ठीक है, अभी 27 बिलियन US डॉलर है और इसे 50 बिलियन US डॉलर करना है 2030 तक, ये टारगेट है। इसके अलावा MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे दोनों कंट्रीज ने इशू किया है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर रिज्यूमिंग अपग्रेडिंग दी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, CEPA। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया की IFSCA जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है साउथ कोरिया की फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन और फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के साथ, ठीक है, फॉर द कॉपरेशन एंड कंसल्टेशन फॉर डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल पेमेंट की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का विद द कोरियन फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एंड क्लियरिंग इंस्टीट्यूट। फिर शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम में एक अग्रीमेंट साइन आपका हुआ है, स्टील डायलॉग के लिए भी अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, SME एंड स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, मार्केट एक्सेस एंड लिंकेजेस यहाँ पे रहेगा आपका। इसके अलावा मोबिलिटी की बात करें तो Hyundai एंड TVS मोटर का यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, राइट। नेक्स्ट है डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पे हुआ है कि K9 वर्चुअल प्रोडक्शन, काइंडेक्स एक्सेलरेटर, कोरियन वॉर मेमोरियल इनिशिएटिव इसके रिगार्डिंग था।
फिर ग्रीन एनर्जी की बात करें तो विंड पावर रीपावरिंग, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इसके रिगार्डिंग साइन हुआ है अग्रीमेंट। कल्चर हेरिटेज के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक में भी अग्रीमेंट साइन हुआ है जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। देन कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए, ठीक है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स 2+2 डायलॉग यहाँ पे जो है रहेगा आपका, कराया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन के रिगार्डिंग जो साउथ कोरिया है इन्होंने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, वेरस इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश विजिटर प्रोग्राम के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट किए गए थे, एक्सचेंज अमंग दी लेजिस्लेटर, डिप्लोमेट्स, मीडिया ऑफिसर्स। तो ये दोनों ये यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे कंट्री में विजिट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉपरेशन कमेटी की बात करें तो यहाँ इसके रिगार्डिंग भी अनाउंसमेंट किया है, न्यू मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म या फर्स्ट यहाँ पे आपका रहेगा, और फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे 2026 में इसकी होएगी, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है डेवलप करने के लिए कोरिया स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन इंडिया विद अ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्ट करने के लिए कोरियन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, दोनों ही कंट्रीज ने 2029 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया फ्रेंडशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीफा सेलेक्टेड इंडिया फॉर इट्स विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉमर्शियल स्ट्रेटजी 2026, ड्यूरिंग विच पीरियड will the program be conducted online for stakeholders across India's women football ecosystem? So FIFA ने जो है 12 कंट्रीज को सेलेक्ट किया है अंडर दी विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रैटेजी 2026 के तहत, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और यहाँ पे बात की गई है ड्यूरेशन की, ठीक है, कि यहाँ पे ऑनलाइन जो है प्रोग्राम आपका जो है उसका पीरियड क्या रहेगा। सो इट विल बी योर मई टू अक्टूबर 2026, ठीक है, मई से अक्टूबर 2026 तक का इसका ड्यूरेशन बताया गया है। और 12 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, कनाडा, मैक्सिको, फिनलैंड, घाना, जॉर्डन, लुथियाना एंड पेरेगुआ। ये आपके 12 कंट्रीज को फीफा द्वारा सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब जो इनिशिएटिव है, इट विल प्रिपेयर क्लब्स इंक्लूडिंग दोज इन द इंडियन विमेन लीग फॉर अपकमिंग क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम बाय द एशियन football confederation, okay. Now next आपका क्वेश्चन है, what is the initial production capacity of India's first anode material production facility commissioned at the Himadri Specialty Chemical Limited at the Mahistikri Hooghly district of West Bengal. So recently हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो है इन्होंने अपना जो है इंडिया का पहला फर्स्ट एनोड मटेरियल प्रोडक्शन फैसिलिटी कमीशन किया है वेस्ट बंगाल में। एंड इसका कैपेसिटी यहाँ पे पूछा गया है कि इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी इसका कितना होगा। सो इट इज अराउंड योर 200 मेट्रिक टन पर एनम, राइट। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट, ओके। हिमाद्री जो है मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोड्यूस करती है एनोड एंड कैथोड मटेरियल बोथ, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली रिवाइज किए हैं स्टांस ऑन द फॉरेक्स डीलर्स इन अ ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। सो एनडीएफ आपका क्या है, एनडीएफ इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, ठीक है, जिसमें आप इसे ऐसे समझ सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ट्रेड बेट जो है वो फ्यूचर करेंसी वैल्यू में होता है, बट एक्चुअल में करेंसी जो है वो फिजिकली डिलीवर नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है, अगर हम पीछे थोड़ा जाएं तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे इम्पोज की थी। जैसे 27 मार्च 2026 को यहाँ पे आरबीआई द्वारा जो है आपका मतलब सर्कुलर जारी किया गया था कि आरबीआई ने कैप किया है बैंक्स नेट ओपन पोजीशन इन द ऑफशोर डेरिवेटिव एट दी $100 मिलियन टू कर्ब दी रूपी वॉलेटिलिटी, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जैसे इट बैंड आर्बिट्रेज ट्रेड्स, then RBI prohibited banks from offering NDFs, ठीक है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बैन किया गया था रीबुकिंग ऑफ अ कैंसल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिस्ट्रिक्ट किया गया था एंट्री इनटू अ रूपी लिंक्ड फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। रीजन क्या था, टू कर्ब द वन साइडेड पोजिशनिंग इन द रूपी एंड कंट्रोल स्पेक्यूलेटिव फ्लो। अब यहाँ पे इन सब को करने के बाद क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे, जो बैंक्स हैं दे आर यूजिंग बैक टू बैक हेजिंग, फेस ऑपरेशनल इश्यूज एंड सच जेन्युइन हेजिंग ट्रांजैक्शंस वर ट्रीटेड एज स्पेक्यूलेटिव डिस्पाइट बीइंग विद इन अ लिमिट्स,
ठीक है। सो बार बार यहाँ पे बैक टू बैक हेजिंग हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जेन्युइन हेजिंग ट्रांजेक्शन होने के बावजूद उनको एज अ स्पेक्यूलेटिव जो है यहाँ पे उनको एज अ देखा जाता था। ठीक है। नाउ यहाँ पे अभी जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या हैं कि आरबीआई ने अलाउ किया है रीबुकिंग ऑफ हेजिंग ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग अक्रॉस ओवरसीज ब्रांचेस, आर्बिट्रेरी ट्रेड्स परमिटेड इफ दे आर जेन्युइन रिस्क ऑफसेटिंग ट्रेड्स। ठीक है। नेक्स्ट है बैक टू बैक हेजेस अलाउड किए गए हैं इवन विद द रिलेटेड पार्टीज। नाउ बैंक्स कैन रिटेन एग्जिस्टिंग कंप्लायंट पोजीशन विदाउट अर्ली अनवाइंडिंग। इसके अलावा बैंक्स जो है नेक्स्ट आता है आपका बैंक्स कैन कीप एग्जिस्टिंग फॉरेक्स पोजीशन within 100 million US dollar cap until maturity, right? इसके साथ ही लास्ट वाला आपका है ओवरऑल नेट ओपन पोजीशन लिमिट जो है ये आपकी सेम रहेंगी 100 मिलियन यूएस डॉलर की। एंड नेट ओपन पोजीशन डिफाइंस एज अ मैक्सिमम अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर बैंक जो रख सकता है अपना कैरी कर सकता है। ठीक है। एंड इट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू कर्ब द एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड मेंटेनिंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, राइट? Now next up question है as per the Reserve Bank of India's revised instruction, what is the unchanged cap on banks net open position in the offshore non-deliverable forward market? So cap आपकी क्या रखी गई है 100 मिलियन यूएस डॉलर की रखी गई है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जतिन प्रसादा इनका ऑफिशियल विजिट हुआ था चेक रिपब्लिक में और इनके इस ऑफिशियल विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पे हुई थी और सीनियर जो आपके हैं चेस मतलब बेसिकली यहाँ पे चेक रिपब्लिक के जो लीडर्स हैं उनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। करेल हैवलिसेक, जैन सेशर, मरीन चात्रा डोबा इनके साथ इनकी मीटिंग्स आपकी यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा 13th इंडिया चेस जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है ये भी आपका हुआ था। इट इज को-चेयर्ड बाय जतिन प्रसादा एंड जैन सेचलर इन अ प्रेग्यू, राइट? इन्होंने रिव्यू किया था स्पेक्ट्रम ऑफ अ बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन, आइडेंटिफाई करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज इन अ प्रायोरिटी एंड इमर्जिंग सेक्टर एंड दे ऑल्सो साइंड अ प्रोटोकॉल ऑन दी 13th इंडिया चेस जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट? नेक्स्ट इज इंडिया चेस बिजनेस फोरम यहाँ पे हुआ था विच इज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्रसादा Union Minister of State and Sesher in a Prague, right? It engaged the chess industry representatives and यहाँ पे promote किया गया था trade and investment and आपका strengthen किया गया था B2B linkages को, okay? इसके अलावा कुछ इंगेजमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। बेसिकली जो प्रसादा जी हैं इनका इंडस्ट्रियल विजिट यहाँ पे हुआ था स्कोडा ट्रांसपोर्टेशन में एंड स्कोडा ऑटो में। इसके अलावा रिसर्च सेंटर में भी इन्होंने विजिट किया था चेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स में एंड ELI बीम लाइंस लेजर फैसिलिटी यहाँ पे इनका विजिट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization signed a 5-year MOU with L&T Semiconductor Technologies Limited and L&T Vyoma to jointly develop an end-to-end sovereign AI compute platform for India. So recently भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन जो है इनका MOU यहाँ पे साइन हुआ है 5 साल के लिए लार्सन एंड टर्बो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड लार्सन एंड टर्बो व्योम के साथ। ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे रोल की बात कर लेते हैं। तीनों ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या रोल यहाँ पे रहेगा। द इनिशिएटिव इज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम अंडर द इंडिया AI फ्रॉम द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इसके तहत इस इनिशिएटिव के तहत लार्सन एंड टर्बो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है ये डिजाइन करेगी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड योर प्रोसेसिंग यूनिट प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है। Optimized for artificial intelligence workload focusing on high performance, energy efficiency and scalable computing capabilities. Whereas L&T Vyoma जो है ये provide करेगा artificial intelligence और machine learning ready hyperscale data center infrastructure, ठीक है, including your 30 megawatt facility in Kanchipuram, Tamil Nadu, right? Next is भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन जो है ये डेवलप करेगा एंड डिप्लॉय करेगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स को एंड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को। ठीक है। Now next is Data Kaveri System, which is a Indian firm. इन्होंने एक अग्रीमेंट, एक MOU साइन किया है विद जापानीज फर्म, जापानीज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फर्म टू इंटीग्रेट कंस्ट्रक्शन डेटा इनटू अ AI रेडी अर्बन डेटा एक्सचेंज अक्रॉस इंडिया एंड जापानीज सिटीज। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जापान की जिसके साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है? सो इट इज वन स्ट्रक्शन
ठीक है, कौन सी कंपनी है, वनस्ट्रक्शन के साथ ये अग्रीमेंट, ये एमओयू साइन हुआ है। एंड यहाँ पे नोट करना है, डेटा कावेरी सिस्टम जो है ये कमर्शियल आर्म है आईआईसी बेंगलुरु के सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी ऑफ व्हाट अमाउंट for the Maldives under the South Asian Association for Regional Cooperation, that is SAARC currency swap framework in the year 2026. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 30 बिलियन यूएस डॉलर का जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है वो आपकी दी है मालदीव्स को। ठीक है, प्रीवियसली मालदीव्स सेटल्ड 400 मिलियन यूएस डॉलर स्वैप फैसिलिटी विच इज अवेल्ड इन 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company signed a 3-year MOU with Invest UP, जो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, फॉर स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी वेलफेयर एंड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस द स्टेट। सो कौन सी कंपनी है जिसने 3 साल का एमओयू साइन किया है इन्वेस्ट यूपी के साथ? सो इट इज योर कोका कोला इंडिया। ठीक है, इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूपी के साथ ये 3 साल का अग्रीमेंट आपका साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी वेलफेयर एंड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट? सो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको सीईओ बनाया गया है रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड का? सो इनका नाम क्या है, इस पर्सनालिटी का नाम है परमिंदर सिंह। इनको नया सीईओ बनाया गया है आपका रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस का। एंड दिस REIL इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड एंड मेटास फेसबुक ओवरसीज, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं परमिंदर सिंह जी की। तो इन्होंने एज अ MD सर्व किया है गूगल एशिया पैसिफिक में एंड ट्विटर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में, एंड चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर यहाँ पे इन्होंने सर्व किया है एट दी मीडिया कॉप। ठीक है, एंड साथ में ही को फाउंडेड दी क्लेबॉक्स AI एंड वे कैंप। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ अ नीति आयोग? नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन आपके बनाए गए हैं अशोक लहरी। ठीक है, और इन्होंने सुमन बेरी जो है उनको सक्सीड किया है। फाइन, अशोक लहरी जी जो है इन्होंने एज अ 12th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सर्व किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2002 से 2007 के बीच में, एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ अ 15th फाइनेंस कमीशन। राइट, इसके अलावा ये डायरेक्टर आपके रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में, और इन्होंने यहाँ पे सीनियर पोजीशन पे काम किया है वर्ल्ड बैंक, IMF एंड ADB में। राइट, इसके साथ ही नीति आयोग के जो मेंबर हैं वो भी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है गोवर्धन दास, एंड ही इज सर्विंग एज अ डायरेक्टर इन द IISER भोपाल। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में ये अभी एज अ डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। फाइन, next is which municipal body won the 4th edition of a gender equality mobilization award presented by the United Nations Industrial Development Organization, that is UNIDO? So recently जो गुंतर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, इसे आपका जो है जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO द्वारा इसको जो है अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। फाइन, नाउ ये जो अवार्ड है इस अवार्ड को गुंतर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा क्यों जीता गया है? बिकॉज इनका रिकॉग्निशन आपका किस बेसिस पे हुआ है? सो एडवांसिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा इनका इनिशिएटिव है प्रोमोटिंग एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनकरेजिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस अंडर द ग्लोबल इको इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव। इसके बेसिस पे ये अवार्ड गुंतर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है, एंड द अवार्ड इज रिसीव्ड बाय द ओगला रताज सस्टेनेबल सिटीज प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपके हैं, इनके द्वारा ये रिसीव किया गया था। ठीक है, now next is which company inaugurated India's first integrated lithium ion battery and rare earth magnet recycling facility at the सिकंदराबाद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी आपका जो है इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश में? सो इट इज योर रॉकलिंक इंडिया। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज रॉकलिंक इंडिया।
इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 10,000 टन्स पर एनम की ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, एंड ये प्रोसेस करेगा रेयर अर्थ मैग्नेट एट 60 टन्स पर मंथ, एंड इट विल प्रोड्यूस 5,000 to 6,000 टन्स ब्लैक मासेस। ओके, साथ में ये रिकवर करेगा आपका लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज नियोडियम, डायस्पोर्सियम एंड टर्बियम यूज्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, next is Reserve Bank of India cancelled the banking license of which payment bank due to its failure to comply with the norms stipulated in the payment bank license. So RBI ने recently Paytm पेमेंट बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं अरुण कुमार बंसल। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 2017 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। ठीक है, छोटी छोटी न्यूज़ है, जल्दी कवर करते हैं इसको। सो पहली न्यूज़ क्या है, ब्लू ओरिजिन रिसेंटली इसने लॉन्च किया था AST स्पेस मोबाइल्स ब्लूबर्ड 7 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, और ये जो इनका मिशन है ये फेल हो गया था। ठीक है, इट इज अबॉर्डेड इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट फ्रॉम केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्रॉम फ्लोरिडा USA, राइट। एंड ये मिशन फेल हुआ था। बेसिकली इसमें 2 स्टेजेस थी। पहली स्टेज हेल्प करती है रॉकेट को बेसिकली जो मतलब एक थर्स्ट उसे देती है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, एंड दूसरी जो होती है सेकेंड स्टेज, ये पुश करती है सैटेलाइट को फर्दर इनटू द स्पेस। ठीक है, सो जो सेकेंड वाली स्टेज थी उसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ये मिशन जो है वो आपका फेल हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नासा ने अनवील किया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को टू स्टडी डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी अनसीन फोर्सेस दैट मेक अप अबाउट 95% ऑफ द यूनिवर्स। सो रिसेंटली नासा द्वारा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को अनवील किया गया है। ये टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रखा गया है, जो नासा के फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, जिन्हें मदर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ जो ये टेलीस्कोप है इसका बिल्ड कॉस्ट आपका है $4 बिलियन का, एंड इट विल पोजीशन 1.5 मिलियन फ्रॉम द अर्थ, मतलब इतने दूर इसको जो है पोजीशन किया जाएगा। और इसमें प्राइमरी मिरर आपके 2.4 मीटर डायमीटर के लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी बात करें तो 300.8 मेगापिक्सल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड कैमरास इसमें यूज किए गए हैं, एंड इट प्रोवाइड्स हबल लाइक शार्पनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, एंड बट इट विल बी इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स लार्जर रहेगा देन दी हबल टेलीस्कोप। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर मैरीटाइम Economy and Connectivity at the Research and Information System for Developing Countries, that is RIS, signed an MOU with which Indian University to strengthen maritime education and research. So recently Center for Maritime Economy and Connectivity जो है इन्होंने MOU साइन किया है एक इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए मैरिटाइम एजुकेशन एंड रिसर्च को। कौन सी यूनिवर्सिटी ये आपकी है, इट इज योर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ ये अग्रीमेंट इनका साइन हुआ है। इसके अलावा एक और MOU साइन हुआ है बिटवीन RIS एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टू प्रमोट जॉइंट प्रोग्राम्स इन अ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI ने रिसेंटली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स पे जो है आपका पेनल्टी लगाया है, वो डिस्कस करते हैं। पहला है बंधन बैंक जिसमें 41.8 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। फॉर रीजन क्या है, फॉर फेलियर टू periodically review risk categorization of certain account, sanctioning loans to entitles related to its director। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सैंक्शन किया गया है लोन्स एंटिटीज जो रिलेटेड हैं डायरेक्टर से, एंड ये वॉयलेट करता है नॉर्म्स को, तो जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई है। दूसरा है पेनल्टी मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पे लगाई गई है 80,000 की, एंड रीजन क्या है, नॉन कंप्लायंस विद RBI फेयर प्रैक्टिसेस कोड। ठीक है, कोड डायरेक्शन। नेक्स्ट है पेनल्टी इबिक्स पेमेंट सर्विसेज एंड कॉर्पोरेटर बैंक पे लगाई गई है, जिसमें टोटल पेनल्टी है 2.60 लाख की। और इसे फर्दर हम ब्रेक डाउन करें तो इबिक्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पे 80,000 की पेनल्टी लगी है। ठीक है, देन हरदोई जिला सहकारी बैंक पे 1 लाख की, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर
नगरीय सहकारी बैंक जो है इस पे 80,000 की पेनल्टी लगाई गई है फॉर वायलेटिंग एक्सपोजर नॉर्म्स, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉर्नाग्राफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका यूज किया गया है। हाई कॉन्ट्रास्ट कैमरा एंड स्पेक्ट्रोमीटर ये आपका है, ये यूज करता है स्टारलाइट सपर्शन टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए फेंट ऑब्जेक्ट्स नियर द स्टार। ठीक है, डेटा फ्लो की बात करें, ये ट्रांसमिट करेगा अराउंड 11 टेराबाइट ऑफ डेटा पर डे टू द अर्थ। ओके, लॉन्च प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी लॉन्च साइट आपकी फ्लोरिडा यूएसए से रहेगी एंड स्पेसक्राफ्ट आपका है 12 मीटर सिल्वर टेलीस्कोप विद अ लार्ज सोलर पैनल्स एंड लॉन्च व्हीकल्स का स्पेसएक्स रॉकेट रहेगा और इसको यहाँ पे बोला गया है एज अर्ली एज सितंबर 2026 इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कंपटीशन टू मार्क 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसको लिखा गया था 1875 में। सो इसके रिगार्डिंग एक चैलेंज यहाँ पे एक कंपटीशन जो है वो लॉन्च किया गया है जिसमें 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहला है रील्स अंडर 1 मिनट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म्स अप टू 5 मिनट्स, ठीक है, एंड शॉर्ट फिल्म्स अप टू 15 मिनट्स। 3 कैटेगरीज इसमें रखी गई हैं एंड इसके टोटल प्राइस जो है वो आपका रखा गया है 50 लाख का। ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए टोटल प्राइस 50 लाख का है। ओके, नाउ बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। सो फर्स्ट यहाँ पे आता है एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है, द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। ठीक है, एंड इट इज लॉन्च बाय द फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है, MM नरवाने, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है एंड रिलीज की गई है और इसे पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन में। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री का, 21 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया गया है और इसका थीम था सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO द्वारा इसको जो है आपका ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके DG आपके हैं गेरहर्ड मुलर। हेडक्वार्टर्स का वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है और इसे 1966 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे, 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है विद द थीम AI फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। नेक्स्ट आता है नेशनल पंचायती राज डे, 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और इस बार 17th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया है विद द थीम सशक्त पंचायत सर्वांगीन विकास, एम्पावर्ड पंचायत, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स, 24 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया गया था और लैब एनिमल वीक हमने ऑब्जर्व किया है 20 से 26 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 अप्रैल को हमने इसे ऑब्जर्व किया था विद द थीम ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स योर इंटरनेशनल डेलीगेट डे जो 25 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया था विद एडिशन विद 7th एडिशन। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।